सभी यूट्यूब और फेसबुक दर्शनकारियों को चरण तले मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। कोई व्यक्ति अगर प्रवचन सुनकर, गुरु पकड़कर अगर धर्म का रास्ता चुनते हैं और सद्दी बनना चाहते हैं, तो उनको भाई, उनको परिवार, उनका पत्नी, पड़ोसी, सब कोई उसको बेवकूफ समझते हैं। कोई व्यक्ति अगर धर्म को रास्ता में चलता है ना, तो पूरी दुनिया उसे पागल समझा करती है। मीरा ने धर्म पकड़ा तो लोगों ने उसे पागल समझा। सबरी ने धर्म पकड़ा तो लोगों ने कहा सबरी पागल हो गया। नैना सुंदरी पागल हो गया। सारी दुनिया अगर आपको पागल कहने लगे ना, तब समझना कि मुझे थोड़ी अकेल आ गया। ये दुनिया समझदारों को पागल समझा करती है। ध्यान रखना, धर्म का रास्ता में जितना आनंद और सुख अनुभव होता है, वो आनंद कभी नोटों का बिस्तर में नहीं मिल सकती है। एक बार एक धर्मशुदा व्यक्ति का एक बच्ची 22 साल का हो चुका था। उसी को मन में आया वो बच्ची का अब हाथ पीला, मतलब शादी कर देना चाहिए, फिर हम शांति में जीवन जियो। 2-3 साल कोई व्यक्ति घर ढूंढते रहा, पर जो भी बेटा आया बेटी ने रिजेक्ट कर दिया। उसने सोचा बेटी ने आधुनिक जीवन जी रहा है, ऐसा सोचकर बेटी को एक कमरा पर बुलाया और उसको मां के सामने बेटी से पूछा, बेटी तू हर लड़का रिजेक्ट करती है, तो बोल तेरी मन में तो कोई लड़का तो नहीं है। बेटी ने कहा, पापा कैसी बातें करते हो। नहीं बेटा, आज का माहौल ऐसा बन गया है, पहले तो लड़का को पता नहीं चलती थी शादी के बारे में, आजकल तो बेटा बेटी से पूछना पड़ता है माता पिता को। बेटी ने कहा, पापा मैंने कॉलेज लिखाई पढ़ाई किया, पर ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कोई लड़का का बारे में। पर पापा आप जिस व्यक्ति का प्रवचन आप सुनते हो, मैं भी वही व्यक्ति का प्रवचन सुनती हूँ। मेरा जीवन में ऐसा कई गलती नहीं कर सकता हूँ। बाप ने कहा, मुझे संतोष मिला बेटा। बेटी ठीक है, तो किससे शादी करेगी? इंजीनियर से, डॉक्टर से, एमबीए से, कलेक्टर से, एसपी से, किससे शादी करेगी? वो बेटी ने कहा, पापा मैंने ये भी नहीं सोचा किससे शादी करना है, पर पापा जिससे आप शादी कराओगी, इस समय पर ऐसा बात सुनना सौभाग्यशाली बात होगा। जिसका ऐसा बेटिया हुआ करते हैं, वरना बेटिया तो काला मुंह करके भाग रहा है। बाप जीवन भर इज्जत बनाता है और बेटी काला मुंह करके भाग जाते हैं, पर सुख नहीं हो सकते हैं माँ बाप का मन में दुख देकर। बहुत पुण्य कमाया है बाप ने जो बेटी ऐसा पिता से कह रहा है। पापा ने कहा, बेटा सर्विस वाले लड़का मिले तो चलेगा पापा, बिजनेस वाला लड़का मिले तो चलेगा पापा, मेरा कोई चॉइस नहीं है। गांव में कराओ तो वहां भी कर लूंगी, सिटी में कराओ तो भी हम वहां शादी कर लूंगी। बाप की आंखें आंसू में भर आए कि बेटी आज के समय पर सीता जैसी बेटी पैदा हुई मेरा घर में। हर बेटियां खराब नहीं होती है बंधु, कई ऐसा होती है माँ बाप का सिर ऊंचा उठा दिया करते हैं। पापा ने कहा, बेटा कुछ तो बता जो कि मुझे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत जिद करी पिता ने। तब बेटी ने कहा अपना माँ बाप से, मम्मी जब पापा जिद ही करते हैं तो मैं बताती हूँ मैं कैसा लड़का चाहती हूँ, मेरा चॉइस वो ख्वाहिश कैसा हो। माँ ने सोचा उनका मन में कोई लड़का जरूर होगा। उसने कहा, माँ आज अपना चॉइस बताता हूँ, मैं पिता से गुजारिश करता हूँ ऐसा लड़का मिले तो जरूर लेके आना। पिता ने कहा, बता बेटा कैसा लड़का।
मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो लड़का का स्वभाव मेरा पापा जैसा हो, जिसका आचरण मेरा पापा की जैसा हो, जिसका चरित्र मेरा पापा की जैसा हो, जिसका व्यवहार मेरा पापा की जैसा हो, जो आदमी मेरा पापा जैसा हो, जो संत के प्रति समर्पित रहा करते हैं, जिसके पास चरित्र हो, आचरण हो पापा, फिर वो गोरा हो तो भी चलेगा, काला हो तो भी चलेगा, गांव में हो तो भी चलेगा, शहर में हो तो भी चलेगा। उसने कहा बेटा मेरा जैसा व्यवहार वाले, पर मेरा व्यवहार लोग तो कहते हैं मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पिछड़ा आदमी हूं। बोला पापा नहीं, मैं ऐसा पति चाहता हूं जिसका नेचर मेरा पापा जैसा हो। ऐसा पापा दुनिया में आदर्श नहीं बन पाया, पर अपना बच्ची को पास आदर्श बन पाया। इससे बड़ा आदर्श दुनिया में क्या हो सकते हैं बंधुओं। वो पापा अपना संतानों का नजर में इज्जत मिल गया, पर ऐसा आदमी भी ये दुनिया में है जो व्यवहार मंच पर माला पहनते हैं, पर घर में 2 कौड़ी का इज्जत नहीं है। याद रखना, परिवार को सम्मानों की नजरों से नहीं देखा करते हैं। सारा दुनिया की मालाएं किसी काम का नहीं है, ये स्वागत सत्कार किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूं कि हजारों में सम्मान पाना से अच्छा घर को 4 सदस्य में इज्जत कमा के दिखाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और घर में ही इज्जत नहीं है, दिया तरे अंधेरा ध्यान रखिए। आज वो व्यक्ति खुश है, उस व्यक्ति के सामने टाटा बिरला अंबानी कोई भी हो, पर उस व्यक्ति अपना बेटी को सामने आदर्श बन के खड़े हो गए हैं। बंधुओं, ये है वसीयत सपने वाली बच्ची। क्या पूंजी है आपके पास? रुपया पैसा की, आदर्श की पूंजी नहीं है। हमारा देश का सच्चा सिपाही राष्ट्रीय स्वयं सेवक बनकर बॉर्डर में खड़े हुआ करते हैं। संघ वही है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। कहीं लड़ाई होता, कहीं भूकंप होता, सामने जाके खड़े होता। ये पद प्रतिष्ठा भूखा लोग नहीं है। बंधुओं, ये भारत माता की सच्ची सपूत हुआ करते हैं। इन्होंने अपना घरों की चूरी सिंदूरों की प्रभाव नहीं की, लेकिन भारत माता की मांग की स्वाभिमान कोई करता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हुआ करते हैं मन्नोवाद। संघ ना होता तो भारत को क्या हाल होते, ध्यान रखना। हमें भी हमारा देश से खदेड़ दिया जाते हैं। संघ वो है जब युद्ध होता है, जंग छिड़ती है ना, वो जब 26 जनवरी के लिए सेना सीमा पर खड़ी रहते हैं तो नेहरू कहते हैं परेड तो होगी, स्वाभिमान तो दिखाना होगा। उस समय जब सेनानी सैनिकी नहीं होता है, संग चला करते हैं, परेड में सच्चा सैनिक बनकर, भारत का सच्चा सपूत बनकर चला करते हैं। संघ वो है जो भारत का असली ताकत हुआ करती है। ये सेना कोनो संतों से कम नहीं हुआ करते हैं। ये विवाह नहीं करते हैं, ये लोग किसी का बना हुआ भोजन नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो साधु का जीवन जिया करते हैं। किसके लिए जी रहा है? भारत माता के लिए जी रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है निज शर्त से। ये किसी जुलूस का शोभा नहीं करते बनते हैं, ये किसी शोभा यात्रा में शोभा बन के नहीं चलते हैं। जब भी मां भारत की जरूरत होती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बन के खड़ा हो जाया करते हैं। कितना दुख झेली ये देश ने, संघ मजबूरी दे चला।